4 real reasons why a lot of people actually find it extremely hard to get below 15% body fat, and it's not the genetics by the way. So let's start with the first one. माइंडसेट कि अगर अभी तक आप बहुत कैजुअल अप्रोच में अपना फैट लॉस कर रहे थे या लेट्स से ट्रेनिंग को देख रहे थे, बट व्हेन वी टॉक अबाउट गेटिंग टू लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी फैट परसेंटेज, it demands more of you. Now you need to completely lock in. It can't be 70% you are in and 30% you are flexible. It can't be 80% you are into it and 20% you are flexible. क्योंकि अब margin of error कम हो चुका है, so you need to lock in completely with the training and nutrition both. Second reason is to not focus on the overall activity. अभी अब जैसे जैसे बॉडी वेट आपका नीचे जाएगा, राइट, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपने डेली एक्टिविटी को नीचे लेके आओ या नीड को ड्रॉप कर दो. मीनिंग आपकी बॉडी ऑलरेडी नीड ड्रॉप कर रही है unconsciously. So then what you have to do is to deliberately increase the number of steps you can so that आप एक्टिव रह पाओ. बिकॉज लेट्स से अगर आप 12,000 स्टेप पहले कर रहे थे एंड फॉर वट एवर रीजन नाउ यू आर ड्रॉपिंग द स्टेप्स फर्दर डाउन, तो अभी डेफिसिट ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते फॉर elongated पीरियड ऑफ टाइम. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर मूविंग इवन मोर नाउ. सो 12,000 अगर हो रहा था तो उसको 15,000 कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 15% से नीचे बॉडी फैट लेके आना चाहते हो तो वो ऐसा तो है नहीं कि सालों साल लगेंगे. इट विल बी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. सो इन दैट यू हैव टू कैपिटलाइज ऑन योर नीड. थर्ड पॉइंट इज दैट नाउ यू नीड टू बी एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑफ योर वीकेंड आउटिंग्स एंड लिकर कंजम्पशन. ये फर्स्ट पॉइंट से भी रिलेट करता है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंट आउटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लिकर आप कंज्यूम कर रहे हो, उसके साथ आप स्टार्टर्स बहुत सारे ले रहे हो, या इन जनरल भी आपकी वीकेंड आउटिंग में जो कैलोरी डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वो आपको बॉडी फैट जल्दी लूज़ करने नहीं देगा. एंड इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू बिकॉज येस आप रिजल्ट बना सकते हो वाइल ईटिंग आउट एज वेल, बट वट डू वी वॉन्ट इन दिस शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. जब आप 15% से नीचे जाना चाहते हो कि वो कितना जल्दी हम कर सकते हैं ना. ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रैश डाइटिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ एफिशिएंट यू कैन बिकम with your time and energy. So then restricting or not eating out can be a good tool. अगर आप करते भी हो तो उसको meticulously plan करो, maybe in 15 days or maybe in 20 days, because that's not a dire need to go out and munch something all the time or have heavy dinners every Friday and Saturday. So that is something which you have to focus upon. Fourth and most important, that you have to prioritize your sleep and you have to work on your overall stress level. क्योंकि जब आप कम खा रहे होते हो, when you are moving a lot, आप body fat percentage lose कर रहे हो, your body is already under stress. So at that point of time, what do we need कि हम एक्चुअली में ज़्यादा स्ट्रेस एक्यूमुलेट ना करें, उसको बेटर तरीके से मैनेज करें, हमारी रिकवरी ऑप्टिमल हो. सो अनटिल अनलेस वी आर नॉट फिक्सिंग दोज थिंग्स, तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज हो सकता है. क्योंकि अगर आप सो नहीं रहे हो सही से और आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो आप लाइकलीहुड ऑफ योर ईटिंग मोर इंक्रीजेज अ लॉट, प्लस जो आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएगी. एंड दीज आर द टू थिंग्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए व्हेन यू आर एमिंग फॉर लोअर बॉडी फैट परसेंटेज. सो दीज आर 4 की क्रूशियल एलिमेंट्स जिनको अगर आप फिक्स करते हो, या अगर इनमें से कोई भी एक आपको सफ़र होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पे मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज एंड फिक्स इट, बिकॉज वो एक ऐसा पैरामीटर क्रिएट कर सकता है आपकी ओवरऑल जर्नी में जो काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है. सो स्टार्ट देयर इफ़ यू आर मेकिंग द मिस्टेक एंड फिक्स इट इमीडिएटली.